गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लासेस बाय रवि सर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में, जिसमें हम बताए थे कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाले कौन कौन से प्रमुख संक्रमित रोग हैं, विषाणुओं के द्वारा कौन कौन से होने वाले प्रमुख संक्रमित रोग हैं, इसके अलावा प्रोटोजोआ के से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, कवक से होने वाले कौन कौन से रोग हैं और हेलमिंथ के द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो हेलमिंथ के द्वारा जो होने वाले रोग थे उसमें से एक रोग के बारे में हम भूल गए थे लिखना। उसमें से एक रोग का नाम था हाथी पांव। एक रोग का नाम लिखने के लिए हम भूल गए थे फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस या तो इसे कहा जाता है हाथी पांव। ये चीज़ आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। फाइलेरियसिस या हाथी पांव ये होता है वुचेरेरिया नामक हेलमिंथ के कारण। वुचेरेरिया नामक हेलमिंथ के कारण होता है। और ये इसका कारक क्या होता है या संक्रमण विधि, तो इसका संक्रमण विधि होता है मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से। मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए फाइलेरियसिस या हाथी पांव नामक रोग किस हेलमिंथ के काटने से होता है। किस हेलमिंथ के काटने से होता है। तो ये याद रखिएगा, जो हाथी पांव या फाइलेरियसिस नामक रोग होता है वो वुचेरेरिया नामक हेलमिंथ के काटने से होता है, या वुचेरेरिया नामक हेलमिंथ उसका रोगजनक होता है। और ये संक्रमण किसके द्वारा या संक्रमित किसके द्वारा होता है, तो ये मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ये सभी जो रोग का डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया था, इसमें से कुछ प्रमुख रोग के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे इसमें सबसे पहला रोग आता है मलेरिया। सबसे पहला रोग इसमें आता है मलेरिया। सबसे पहला रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होता है मलेरिया। ठीक है, सबसे पहला रोग का नाम क्या है, मलेरिया। ध्यान दीजिएगा, ये मलेरिया नामक जो रोग है, इस रोग का रोगजनक कौन होता है, तो हम बताए थे बउआ, ये मलेरिया एक तरह से इसे कहा जाता है बुखार लगना। एक लंबे समय तक बुखार लगा रहना, तब उसे मलेरिया कहा जाता है। लंबे समय तक बुखार लगा हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका रोगजनक हम किसके बारे में बताए थे कि बउआ रे इसका रोगजनक कौन होता है, तो हम बताए थे बउआ कि इसका रोगजनक जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक विषाणु होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु होता है। ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसका रोगजनक कौन होता है, प्लाज्मोडियम। तो ध्यान दीजिएगा, मलेरिया जो रोग होता है या प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडियम का टाइप्स हम यहाँ बता रहे हैं। जो सबसे पहला टाइप्स होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ध्यान दीजिएगा, ये प्लाज्मोडियम का डिस्क्रिप्शन है और उसका ये उद्भव काल है। उद्भव काल के कहने का मतलब है कितने दिन के बाद इसका लक्षण परिपूर्ण हो जाता है, उद्भव काल। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्लाज्मोडियम होता है, इसका उद्भव काल होता है 10 दिनों का। कितना दिनों का, 10 दिन। 10 दिनों का ना लिख के सीधे लिखिए 10 दिन। ठीक है, जो दूसरा प्लाज्मोडियम होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम ओवेल। उसका नाम है प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल का भी उद्भव काल लगभग 10 दिन का होता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम
फैल्सीफेरम। जो तीसरा है उसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और इसका जो उद्भव काल है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मोबेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इसका उद्भव काल है 14 दिन। और इसके बाद सबसे लास्ट जो है वह प्लाज्मोडियम मलेरियाई है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, जिसका जो उद्भव काल होता है वह 27 से 37 दिन होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे घातक प्लाज्मोडियम का नाम बताइए, तो सबसे घातक प्लाज्मोडियम होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये होता है सबसे घातक प्लाज्मोडियम। ठीक है, सबसे घातक प्लाज्मोडियम कौन होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये कौन से मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है? तो उस मलेरिया रोग का नाम होता है मैलिजेंट मलेरिया, मैलिजेंट मलेरिया, मैलिजेंट मलेरिया। ये सबसे घातक प्लाज्मोडियम होता है जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो मैलिजेंट मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, मैलिजेंट मलेरिया नामक मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। सबसे घातक प्लाज्मोडियम, ये पूछा जाता है कभी कभी नीट में कि बताइए सबसे घातक प्लाज्मोडियम कौन होता है? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे घातक प्लाज्मोडियम कौन होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिसका उद्भव काल, अब उद्भव काल समझिएगा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मलेरिया रोग होता कब है? जब एक लंबे समय तक आपको बुखार से पीड़ित रहते हैं, एक लंबे समय तक। तो जब आप लगातार 10 दिन तक बुखार से पीड़ित रहते हैं, तब आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्लाज्मोडियम होने का खतरा रहता है और इसके कारण आपको मलेरिया रोग होता है। जब आप पुनः 10 दिन के कारण 10 दिन तक बुखार रहते हैं, तो प्लाज्मोडियम ओवेल भी हो सकता है या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी मलेरिया, ये दोनों में से कोई भी प्लाज्मोडियम हो सकता है। लेकिन जब लगातार 14 दिन के बाद भी आप बुखार से पीड़ित रहते हैं, तब आपके शरीर में जो प्लाज्मोडियम होगा वह प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे घातक प्लाज्मोडियम है जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो मैलिग्नेंट मलेरियाई नामक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इसका उद्भव काल जो होता है वह 27 से 37 दिनों का होता है। ठीक है, ये 27 से 37 दिनों का होता है ये प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये 4 प्रकार का प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका रोग जनक था। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए रोग वाहक क्या है, ध्यान से समझना बउआ। मलेरिया अगर पूछ दे मलेरिया क्या होता है, तो यह एक बुखार की प्रजाति है। ठीक है, जिसमें एक लंबे अंतराल तक या एक लंबे समय तक, अंतराल नहीं कहेंगे, एक लंबे समय तक जीव बुखार से पीड़ित रहते हैं। ठीक है, जब एक लंबे समय तक बुखार से पीड़ित रहते हैं तब उसे मलेरिया नामक रोग होता है। और मलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के कारण। ठीक है, एक मिनट, प्लाज्मोडियम नामक माफ़ कीजिएगा, मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। ना जीवाणु होता है ना विषाणु होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है और प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि बताइए मलेरिया रोग का रोग वाहक कौन होता है, तो इसका रोग वाहक आपको पता है बउआ, हम लिखाए भी हैं कि इसका रोग वाहक होता है मादा एनाफिलेज मच्छर। क्या होता है? मादा एनाफिलेज मच्छर। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ की प्रजाति है जिसके द्वारा मलेरिया नामक रोग फैलता है। ठीक है, चलिए, इसका रोग वाहक कौन है? मादा एनाफिलेज मच्छर।
इसका संक्रमण विधि आपसे अगर पूछे कि बताइए इसका संक्रमण विधि क्या होता है, इसका संक्रमण विधि कहने का मतलब यह कैसे फैलता है, तो संक्रमण विधि में क्या कहेंगे कि यह मादा एनाफिलेज मच्छर के काटने से फैलता है। ऐसे नहीं फैलता है। ये कब फैलेगा? मादा एनाफिलेज के काटने से। संक्रमण विधि में क्या लिखेंगे कि यह मादा एनाफिलेज मच्छर, मादा एनाफिलेज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ये कब फैलता है? मादा एनाफिलेज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, ये संक्रमण विधि है इसका। देखिए मुख्य 4 चीज़ आपको हर रोग में हम पढ़ाएंगे। सबसे पहला चीज़ उसका रोग जनक कौन है, दूसरा चीज़ उसका रोग वाहक अगर होगा तो रोग वाहक बताएंगे, उसके बाद बताएंगे उसका संक्रमण विधि, संक्रमण विधि के बाद बताएंगे उसको रोकथाम कैसे किया जाता है, और रोकथाम के बाद बताएंगे उसका बचाव, अगर हो जाए तब बचाव। ध्यान दीजिएगा, रोकथाम और बचाव में अंतर होता है। रोकथाम का मतलब है कि जब वह रोग आपके पास नहीं फैला हो, आपके शरीर में ना हो, तब जो आप प्रिकॉशन लेते हैं या तब जो आप सावधानियां बरतते हैं वो रोकथाम होता है। और बचाव का मतलब है या तो उसका देखभाल, बचाव का मतलब है कि जब आपके शरीर में रोग फैल गया हो तब उसका बचाव या उपचार कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मलेरिया रोग का लक्षण क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि बताइए मलेरिया रोग का लक्षण क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा मलेरिया रोग का जो लक्षण होता है उसमें होता है बुखार चढ़ने से। मलेरिया में हम तो पहले ही बताए इसके बारे में कि इसमें बुखार लगता है, तो मलेरिया में बुखार चढ़ने से पहले, मलेरिया में बुखार चढ़ने से पहले रोगी का भूख समाप्त हो जाता है, रोगी का भूख समाप्त हो जाता है, पेट में कब्ज हो जाती है, पेट में कब्ज हो जाती है। कब्ज हो जाने का मतलब डाइजेशन सिस्टम उसका सही से वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद मुंह सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है। इसके अलावा सिर या पेशियों, सिर या पेशियों में जोड़ों का दर्द रहने लगता है, पेशियों में जोड़ों का, सिर तथा पेशियों में जोड़ों का दर्द रहने लगता है, सिर तथा पेशियों में जोड़ों का दर्द रहने लगता है एवं जी मिचलाने लगता है, जी मिचलाने लगता है। ये सब मलेरिया का लक्षण होता है। क्या क्या लक्षण है? तो बुखार चढ़ने से पहले भूख समाप्त हो जाता है, पेट में कब्ज हो जाता है मतलब डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है उसका, मुंह सूखने लगता है मतलब सामने का जो ओठ होता है या पानी पीने का बार बार इच्छा करेगा, मुंह सूखने लगता है। इसके अलावा सिर तथा पेशियों में जोड़ों का दर्द रहता है, पेशियां कहे तो मांसपेशियों में, और सिर में जोड़ों का दर्द रहता है, और इसके अलावा जी मिचलाने लगता है। ठीक है, ये सब है लक्षण किस रोग के? तो मलेरिया रोग के। ठीक है, अब इसके अलावा है इसका रोकथाम कैसे किया जाता है। अगर आप लोग लिखना चाहे तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। हम अब इसके बाद बताते हैं कि इसका रोकथाम कैसे किया जाता है।
अब हम देखेंगे मलेरिया के रोकथाम एवं उन्मूलन। मलेरिया के रोकथाम एवं उन्मूलन। मलेरिया का रोकथाम कैसे किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें डैश देकर लिखेंगे कुछ वर्षों से हमारे देश में कुछ वर्षों से हमारे देश में मलेरिया की पूरी रोकथाम के लिए हमारे देश में मलेरिया की पूरी रोकथाम के लिए मलेरिया की पूरी रोकथाम के लिए एक बृहद मलेरिया उन्मूलन अभियान, एक बृहद मलेरिया उन्मूलन अभियान या उन्मूलन योजना चलाई जा रही है। उन्मूलन योजना चलाई जा रही है। उन्मूलन योजना चलाई जा रही है। इसमें 3 विधियां अपनाई जाती है। उन्मूलन योजना चलाई जा रही है जिसमें मुख्यतः 3 विधियां अपनाई जाती हैं। जिसमें मुख्यतः 3 विधियां अपनाई जाती है। 3 विधियां कौन कौन सी अपनाई जाती है? तो सबसे पहला विधि में देखेंगे रोग से बचाव। सबसे पहले क्या बताया जाता है? तो रोग से बचाव आप कैसे कर सकते हैं? तो पता है कि रोग से बचाव कैसे होता है। तो रात में सोते समय जालीदार कपड़ा ओढ़ कर सोइए या तो मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा शरीर में रात में सरसों तेल लगा के सोइए ताकि आपको मच्छर ना काटे। इसके अलावा कोई क्रीम अगर है तो क्रीम लगा के सोइए ताकि आपको मच्छर ना काटे। इसके अलावा निरोधकारी औषधियों का नियमित प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो मलेरिया या प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु को जड़ से मिटा दे, वैसे निरोधकारी औषधि या तो दवाई का नियमित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। रोग से बचाव में लिखेंगे हम लोग जालीदार कपड़ा या जाल, अथवा मच्छरदानी, सरसों का तेल या क्रीम, सरसों का तेल या क्रीम, निरोधकारी औषधियाँ आदि का निरोधकारी औषधियाँ आदि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। रोग से बचाव के लिए ये था। अब सबसे पहला 3 विधि था, तो सबसे पहला विधि क्या बताए? रोग से बचाव, प्रिकॉशन फ्रॉम डिजीज। ठीक है। दूसरा विधि जो है वह है मच्छरों का विनाश। मच्छरों का विनाश, कि मच्छरों का विनाश कैसे किया जाता है? तो सबसे पहला चीज़ देखिएगा DDT। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। फुल फॉर्म इसका पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। डी का मतलब डाइक्लोरो, डी का मतलब डाइफिनाइल, टी का मतलब ट्राइक्लोरो इथेन। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल
उसके बाद लिखिएगा ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, कॉमा गंधक, कॉमा दे के लिखिएगा गंधक, और कॉमा दे के लिखिएगा पायरिथ्रम, और कॉमा दे के लिखिएगा नेफ्था, और कॉमा लिखिएगा एवं तार कैम्फर जलाकर, कैम्फर जलाकर वयस्क मच्छरों का विनाश करना चाहिए। वयस्क मच्छरों का विनाश करना चाहिए। ये आप लोग लिखिए। वयस्क मच्छरों का विनाश करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद लास्ट लिखिएगा रोगियों का उचित उपचार। इसको मिटा देते हैं। तीसरा लिखिएगा रोगियों का उचित उपचार। इसमें डैश देकर लिखिएगा कुनाइन एटिब्रिन, कुनाइन एटिब्रिन, कॉमा वैसोक्विन, कॉमा एमक्विन कैमोक्विन, एमक्विन कैमोक्विन क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, कॉमा निवाक्विन रैसोचिन, रैसोचिन, कॉमा माइलोप्लास्ट आदि का प्रयोग करना चाहिए। माइलोप्लास्ट आदि का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीज़ आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9661908894। ये आपका मलेरिया रोग का पूरा डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद अगले वीडियो में हम दूसरे रोग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए